आयत 14 और 15। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहला यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फ़र्जि'ू वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलूना इन्ना बुयूतना औरतुन वमा हिय बिऔरतिन इन युरीदूना इल्ला फ़िरारा वलौ दुख़िलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्मा सुइलुल फ़ित्नत लआतौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूनल अदबार वकान अहदुल्लाहि मस्ऊला। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। वइज़ क़ालत ताइफ़तुन, और जब कहा एक गिरोह ने, मिनहुम उनमें से, या अहला यस्रिब, ए यस्रब वालो, ला मुक़ाम लकुम, नहीं ठहरने की जगह तुम्हारे लिए, फ़र्जि'ू, तो तुम लौट जाओ, वयस्तअज़िनु, और इजाज़त मांग रहा था, फ़रीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह, अन्नबिय्या, नबी से, यक़ूलूना, ये कहते हुए, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर गैर महफूज हैं, वमा हिया बिऔरतिन, और हालांकि नहीं थे वो गैर महफूज, इन युरीदूना इल्ला फ़िरारा, नहीं वो चाहते थे मगर फरार होना, वलो दुखिलत, और अगर फ़ौजें दाखिल कर दी जाती अलैहिम, उन पर, उनके कहने वालों पर, मिन अक़तारिहा, उसके अतराफ़ से, यानी मदीने के अतराफ़ से, सुम्मा सुइलू, फिर उनसे तलब किया जाता, फितना लआतौहा, तो ज़रूर वो दे देते उसे, वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा, और देर न करते उसमें मगर थोड़ी सी, वलक़द, और ज़रूर बेशक, कानू आहदू, उन्होंने अहद किया था, आहदुल्लाह मिन क़ब्ल, उन्होंने अल्लाह से अहद किया था इससे पहले, ला युवल्लूना, कि वो ना फेरेंगे, अदबारा, पीठें ना फेरेंगे, अल्लाह से वादा किया था। वकाना अहदुल्लाह मस्ऊला, और अल्लाह का अहद पूछा जाना है, जिसने भी अल्लाह से वादा करके उस वादा खिलाफी की तो उससे पूछा जाना है। तर्जुमा कंजुल इरफान। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, ए मदीने वालों, यहाँ तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं, तो तुम वापस चलो। और उनमें से एक गिरोह नबी से ये कहते हुए इजाज़त मांग रहा था कि बेशक हमारे घर बेहिफाजत है, गैर महफूज है, हालांकि वो ऐसा नहीं था, बेहिफाजत ना थे, वो तो फरार होना चाहते थे। इस आयत में यसरब का लफ्ज़ जिक्र हुआ है। इसके बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान अज़ीम में कि लफ्ज़ यसरब आया है, वो रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला ने मुनाफिकीन का कौल नकल फरमाया है। यसरब का लफ्ज़ फ़साद और मलामत से ख़बर देता है, वो नापाक, इसी तरफ इशारा करके यसरब कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ल ने उन पर रद्द के लिए मदीना तैयबा का नाम ताबा रखा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यक़ूलूना यथरिब वहियल मदीना, वो इसे यसरब कहते हैं, वो तो मदीना है। और फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला सम्मल मदीना तौबा, बेशक अल्लाह ने उसका नाम मदीना रखा है, मदीना का नाम तौबा रखा है। मेरे क़ात में है कि इस हदीस का माना यह है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में मदीना मुनव्वरा का नाम तौबा रखा है, या अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का रद्द करते हुए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि वो मदीना पाक का नाम तौबा रखें, क्योंकि मुनाफिक मदीना मुनव्वरा का नाम यसरब इस बात की जानब इशारा करते हुए रखते थे कि इसकी तरफ लौटने में उनका नुकसान है। इसी में है कि
इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत ईसा बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से ये कौल हिकायत किया गया है कि जिस किसी ने मदीना तैयबा का नाम यसरब रखा, यानी इस नाम से पुकारा, तो वो गुनाहगार होगा। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कुरान मजीद में मदीने का नाम यसरब जिक्र हुआ, तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि वो इन मुनाफिकीन के कौल की हिकायत है, जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है। वो लोग मदीना को यसरब कहते हैं, ये उनका कौल बयान किया गया है, वरना मदीने को यसरब कहना मना है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मदीना तैयबा को यसरब कहना नाजायज़, ममनू और गुनाह है। कई लोग नातों के अंदर भी इस तरह का नाम ले रहे होते हैं, यसरब कह रहे होते हैं, यसरब के वाली या इस तरह की, तो नाजायज़ है, गुनाह है। तो बहुत सारे कलाम ऐसे हैं, इसलिए कहते हैं ना हर एक की नात या हर एक का कलाम नहीं सुनना चाहिए। जो गैर आलम है उसका लिखा हुआ कलाम या नात नहीं सुनना चाहिए, कि उनको पता नहीं है कि शरई हवाले से ये मिसरा या अल्फाज दुरुस्त हैं गलत हैं, हुजूर की शान में, मदीने की शान में, क्योंकि उसने बस खाली मिसरे जोड़ने हैं, एक तवाज़ुन बरकरार रखना है, शेर पूरा करना है। लेकिन जो आलम दीन होगा, मुफ्ती होगा, वो जब नात लिखेगा, आला हजरत जैसा बंदा जब नात लिखेगा, आला हजरत के भाईजान मौलाना हसन रजा खान या इस तरह के लोग जब नाते, तो इनकी नातें पढ़नी और सुननी चाहिए। इससे हट के बाकी तो कुफरिया कलिमात भी नातों के अंदर लोग डाल देते हैं इल्म ना होने की वजह से। तो यसरब कहना मना है, कहीं को कहे तो उसे मना करना चाहिए, ये नाजायज़ है, ममनू है, गुनाह है। जो मदीने को यसरब कहे उस पर तौबा वाजिब है। मदीना ताबा है, मदीना तौबा। अल्लामा मनावी फरमाते हैं कि इस हदीस से मालूम हुआ कि मदीना तैयबा का यसरब नाम रखना हराम है, कि यसरब कहने से इस्तिग़फ़ार का हुक्म फरमाया, और इस्तिग़फ़ार गुनाह पर ही होती है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह बारी मिरकात शरीफ में फरमाते हैं, एक बुजुर्ग से शिकायत की गई है कि मदीना मुनव्वरा को यसरब कहना हराम है, और इसकी तायीद इस हदीस से होती है जिसको इमाम अहमद ने रिवायत फरमाया है। फिर मज़कूरा बाला हदीस यहाँ बयान फरमाया कि अल्लामा तैयबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस इससे ज़ाहिर हुआ कि जो इसकी शान की तहकीर करे, कि जिसे अल्लाह ने अज़मत बख्शी और जिसको अल्लाह ने ईमान का नाम दिया, इसका ऐसा वस्फ़ बयान करे जो उसके लायक और शयान शान नहीं, तो वो इस काबिल है कि उसका नाम आसी रखा जाए, उसका नाम गुनाहगार रखा जाए। आला हज़रत मज़ीद फरमाते हैं कि बाज़ सारे काबर के ये लफ्ज़ वाक़ हुआ, उनकी तरफ से उज़र यही है कि उस वक्त इस हदीस और हुक्म पर इत्तला ना पाई थी। जो मुतले होकर कहे उसके लिए उज़र नहीं है। ला मुकाम लकुम, यहाँ तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं। ग़ज़वा खंदक के मौके पर काफिरों के लश्कर देखकर मुनाफिक डर गए, और उनका हाल ये हुआ कि उनमें से एक गिरोह कहने लगा कि ए मदीने वालों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं है, क्योंकि दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनके लश्कर तुम पर गालिब आ जाएंगे, इसलिए आफियत इसी में ही है कि तुम मदीने में वापस अपने घरों में चले जाओ। और दूसरा गिरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और ये कहकर वापसी की इजाज़त मांगने लगा कि मदीना मुनव्वरा में हमारे घर कमज़ोर होने की वजह से महफूज नहीं है, हमें दुश्मनों और चोरों की तरफ से ख़तरा है, इसलिए आप हमें वापस जाने की इजाज़त दें ताकि हम उनकी हिफाजत का इंतज़ाम कर लें, इसके बाद हम दोबारा आ जाएंगे, दोबारा लश्कर में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी अंदरूनी कैफियत को ज़ाहिर करते हुए इरशाद फरमाया कि मुनाफिकों के घर गैर महफूज ना थे, बल्कि वो लोग ये बहाना बनाकर मैदान जंग से फरार होना चाहते। वलाउ दुखिलत अलैहिम, और अगर इन पर मदीने की मुख्तलिफ तरफों से फ़ौजें आ जाती, फिर उनसे फितने का मुतालबा किया जाता, तो ज़रूर उनका मुतालबा दे देते और उसमें देर न करते मगर थोड़ी सी। इस आयत का खुलासा ये है कि मुनाफिकों का ये कहना कि हमारे घर गैर महफूज हैं महज एक बहाना है, और अगर बिलफर्ज मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ अतराफ से फ़ौजें उन पर हमला आवर हो जाती, फिर उन मुनाफिकों से ये मुतालबा किया जाता कि तुम्हारे बचने की सूरत ये है कि तुम इस्लाम से मुनहरिफ हो जाओ, तो ये लोग ये मुतालबा पूरा कर देते। इस मुतालबे को पूरा करने में चंद लम्हों की भी ताख़ीर, वो चंद लम्हों की ही ताख़ीर करते, यानी फ़ौरन उनकी बात मान लेते, ईमान का सौदा कर लेते। मालूम हुआ कि जब बंदा यकीन और सब्र की कमी का शिकार होता है, बुज़दिली और इंसानों का खौफ उस पर गालिब होता है, हर दीनी चीज़ में शक करता है, और किसी दीनी हुक्म पर अमल करने की सूरत में अगर उसको अज़ियत पहुँचे या इसका एहतमाल ही हो, सिर्फ अज़ियत पहुँच सकती है, सिर्फ ये ख़दशा हो, तो उससे वो घबराने लग जाता है।
और उस वक्त उसका दिल अकीदे की कमज़ोरी और निफाक के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। फिर उसका हाल ये होता है कि मुसलमान कहलाने के बावजूद अगर किसी हल्की सी तकलीफ़ से डरा कर उससे कुफ्र शिर्क का मुतालबा किया जाए तो वो इस मुतालबे को पूरा करने में ज़रा देर नहीं लगाता, फ़ौरन काफिर हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा। अफसोस फ़ी ज़माना कुछ सूरत हाल मुसलमानों की इसी तरह की, और इनमें भी अकीदे की कमज़ोरी का मर्ज़ आम होता नज़र आ रहा है। और उनका हाल ये हो चुका है कि अगर अल्लाह की वहदानियत और उसके वजूद पर कोई अक़ली एतराज़ करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के बावजूद कोई और नबूवत का दावा करे, कुरान मजीद की हक़ानियत पर कोई उंगली उठाए और इस्लामी अहकाम को अपनी अकल के तराजू पर तोल कर उनके सही या गलत होने का फैसला करे, तो मुसलमान होने का दावा करने वाले अपने दीन से, मज़हब से फिरने में ज़रा देर नहीं लगा। और अगर किसी तरह अपने दीन पर कायम रहें तो सिर्फ उन इस्लामी अहकाम पर अमल के लिए तैयार होते हैं जो उन्हें अपने अकल के मुताबिक नज़र आता है, और जो अकल के बरखिलाफ हों तो उन्हें जुटलाने और दीन इस्लाम के दामन में एक बदनुमा दाग करार देते में ताख़ीर नहीं करते। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत और अक़ल सलीम अता फरमाए। वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूनल अदबार, बेशक इससे पहले वो अल्लाह से अहद कर चुके थे कि पीठ ना फेरेंगे और अल्लाह के वादे का पूछा जाएगा। यानी जो लोग मदीना मुनव्वरा में अपने घरों की तरफ लौट जाने की इजाज़त तलब कर रहे हैं, बेशक वो ग़ज़वा खंदक से पहले अल्लाह से ये अहद कर चुके थे कि वो दुश्मनों को पीठ दिखाकर जंग से फ़रार नहीं होंगे, बुज़दिली का मुज़ाहरा नहीं करेंगे और जो गलती हमसे पहले सरज़द हुई उसे नहीं दोहराएंगे। लेकिन उन्होंने वो अहद तोड़ दिया और अपने घरों में वापस जाने की इजाज़त तलब करने लगे। ये याद रखें कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला से किए हुए वादे के बारे में पूछा जाएगा और उसे पूरा ना करने पर सज़ा दी जाएगी। इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का अहद करना गोया रब से अहद करना है, क्योंकि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के नायब आज़म हैं, मुख्तार मुतलक हैं, लिहाजा आपसे किए हुए अहद को पूरा करना लाजमी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अला